दुर्दशा जो है वो की गई है अल्पसंख्यकों की, इस पर कैसे सफाई जो है वो दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हिमांशु भट्ट जी का मैं रुख करना चाहूंगी। हिमांशु सर, क्या लगता है आपको कि ये एक नया खेल शुरू करने की कोशिश लगती है आपकी? क्योंकि एक तरफ तो बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां, जिस तरीके से लगातार वहां पर अब जो एक के बाद एक मंदिरों को खंडित किया गया, जो दुर्दशा की गई वो सबके सामने है, उसके बाद यहाँ वार्ता करने की कोशिश, क्या मतलब है इन सब का? ये जिसे हम कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, हाथी के दिखाने के और खाने के और, ये यही बात है। यूनुस ये जतवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो बड़े सीधे साधे नन्हे बुढ़े छोटे मोटे बालक हैं, हमें भारत तंग कर रहा है। ये उल्टा चोर कुटवाल को डांटे वाली नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कह रहा है कि हम तो बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी सख्त रवैया अपना के बात करने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार से 2019 के बाद हमने पाकिस्तान को एक तरह से निचोड़ दिया, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, निचोड़ दिया, आर्थिक रूप से संपूर्ण तरीके से निचोड़ दिया है, वही प्रक्रिया आजकल बांग्लादेश के साथ चल रही है। बांग्लादेश को यह पता है कि अगर भारत से बात जल्दी से नहीं की और भारत का सहयोग नहीं मिला तो आने वाले दिनों में उनको खाने के भी लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका व्यापार और उनका टेक्सटाइल उद्योग तो ठप मार चुका है। जो बिजली बिल्कुल है वो बिजली बिल्कुल। भारत और सप्लाई मुझे लगता करता है, है लेकिन हिमांशु सर, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके बांग्लादेश को ये समझ आने लगा है, या फिर अब यहाँ पर जिस तरीके से पहले देखा गया कि बांग्लादेश की अभी हाल ही में जो फितरत देखी गई, अगर उस पर हम गौर करें, जो पैटर्न देखा गया उस पर हम गौर करें, तो यहाँ पर अटैक भी हिंदुस्तान पे करना है, लेकिन हिंदुस्तान से ही मांग के भी खाना है, हिंदुस्तान से ही यहाँ पर अपना कारोबार भी चलाना है। ये पूरी रणनीति अभी तक मोहम्मद यूनिस की देखी जा रही है। तो कहीं एक बार फिर से अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाने की कोशिश करने की कोशिश ये नजर आ रही है। हालांकि और भी सवाल है सर्वे का, उनका भी मैं रुक करूंगी। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी सर हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका भी, रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, आपके पास भी आऊंगे, लेकिन फिलहाल सर्वे के और सवाल हैं उनका भी रुक कर लेती हूँ। सर्वे का सवाल तीसरा नंबर, बांग्लादेश में जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की सक्रियता बढ़ी है वो भारत के लिए चिंताजनक है। इसमें 84% लोगों का कहना है कि हाँ ये काफी चिंताजनक है, 16% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है। और इसके बाद एक और सवाल पूछा गया, सवाल भारत बांग्लादेश के संबंधों में खटास की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? 41% लोगों का मानना है हिंदुओं पर हमले हैं, तो वहीं 32% लोगों का कहना है पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती है, 19% लोगों का कहना है शेख हसीना का प्रत्यर्पण, और 8% लोगों का कहना है इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये जो सभी पहलू जो दिए गए हैं सर्वे के जवाब में, ये सभी पहलू जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार माने जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीपी त्यागी सर हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सवाल अब आपसे ही, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, जिस तरीके से प्रस्ताव ये बात के लिए किया है, ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि बातचीत क्या संभव हो पाएगी, क्या इसको स्वीकार किया जाएगा? बातचीत अगर होती भी है तो क्या बातचीत होगी? क्या भारत बातों में आ जाएगा क्या मोहम्मद यूनिस के? की मीटिंग हुई थी तो उसमें चाइना और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में मिले थे, मगर उस मिलने से पहले एक ग्राउंड तैयार किया गया था। चाइना ने बाकायदा बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करने का वादा किया था और वो हुआ भी। ऐसे ही अगर ये यूनुस साहब इस बारे में बहुत सिंसियर होते तो ये कोई ना कोई तो प्री एम्प्टिव एक्शन लेते, ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदुस्तान की कंसर्न को ठीक कर रहा हूँ। यानी कि उन्होंने जो पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई है, लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को वहां भेजकर, उनकी आईएसआई को बुलाकर, उसके बारे में कुछ कहते। चाइना को जो तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दिया है जो जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, उसके बारे में कुछ कहते। या जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है उसके और जो बीएसएफ के आपस में रोज झगड़े होते हैं उसके बारे में कुछ कहते। या कम से कम अपनी गलती ही मानते कि हिंदुओं को ये कहकर कि हिंदुओं को पुलिस में भर्ती नहीं किया जाएगा, हर होटल के अंदर मांस बिकेगा, इसके ऊपर कुछ कहते। एक एक्शन तो ऐसा लेते जिससे हमें लगता कि हाँ बांग्लादेश ने एक कदम आगे बढ़ाया है। अब अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया तो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के
प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक नया स्टेटमेंट या एक नई बात ऐसी आती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदुस्तान ने भी धैर्य दिखाने में कमी नहीं की है। एक सफिशिएंट सिचुएशन आ चुकी है। अब शायद हमें इसमें कुछ प्री एम्प्टिव एक्शन लेना होगा, क्योंकि हमको ऐसा लगने लगा है कि यूनुस जो है उनके दांत नहीं है, आंत नहीं है, वो अब उनके जो है वो टोटल कट्टरपंथियों के यानी कि जमात इस्लामी, अंसारुल बगला, जमातुल मुजाहिदीन, इनके ऊपर है और उन्होंने उन आतंकियों को छोड़ दिया है जो शेख हसीना के समय में गिरफ्तार किए गए थे, जिन पर 7 हत्याओं के मुकदमे। मेजर जनरल जियाउल हक उसका जीता जागता सबूत है, जिसने दोबारा से रोहिंग्याओं पे और जेल से छूटे हुए लोगों की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी है। किस लिए? हिंदुस्तान में आतंकी भेजने के लिए। यानी कि आप प्रोएक्टिव एक्शन भी ले रहे हैं हमको डिस्टर्ब करने का। हमारे यहाँ अपने 4000 किलोमीटर के फॉरेस्ट बॉर्डर से उन आतंकियों को यहाँ भेजने का, ऊपर से हिंदुओं के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं, ऊपर से इस किस्म की डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना का प्रत्यार्पण कर दो। क्यों कर दें उसका प्रत्यार्पण? यानी कि एक एक्शन ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से हम ये कहते कि हाँ चलिए एक बाइलेटरल डायलॉग हो जाएगा मोहम्मद यूनुस में और नरेंद्र मोदी जी में। बिल्कुल ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल त्यागी सर, बिल्कुल। और कोई भी ऐसा भारत की तरफ ध्यान देने वाला कार्य नहीं किया है, बल्कि नुकसान देने वाला ही कार्य किए हैं अब तक। और ऐसे में बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इतना नुकसान पहुँचाने के बाद, इस तरीके से पीड़ा पहुँचाने के बाद भी यहाँ उम्मीद जताई जा रही है कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात जो है वो मोहम्मद यूनुस से कर लेंगे और एक बार फिर से वो जिस तरीके से मीठी मीठी बातें करेंगे कारोबार को लेकर, शांति को लेकर, आपसी भाईचारे को लेकर, उसमें आकर लाभ उठाने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है। पाकिस्तान को भी यहाँ पर पीछे छोड़ता नजर आ रहा है बांग्लादेश, जिस तरीके से जिस राह पर बांग्लादेश चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का सर, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना